जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई कमल कुमार बराड़ा, भीम आर्मी हरियाणा। तो जैसे साथियों मैंने आपको बताया था कि 8 बजे लाइव आऊँगा और माफ़ी चाहूँगा कि कुछ मैं रास्ते में था, उसकी वजह से लेट हो गया और कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से लेट हो गया। तो जो साथी जुड़ चुके हैं वो कृपया शेयर कीजिए ताकि जो आवाज़ है वो दूर तक जा सके, क्योंकि बहुजन समाज पर जो दिन प्रतिदिन उत्पीड़न हो रहा है बहुजन समाज का, और अब इसमें मुस्लिम समाज भी अछूता नहीं रहा। मुस्लिम समाज के साथ भी अब जो एट्रोसिटी वो भी बढ़ गई है। और सुनील अटवाल, जय भीम, हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं भाई रवि सिंह मार जी, बहुत ही जुझारू साथी हैं। सुमीर कुमार हमारे भाई जुड़ चुके हैं, शिवम अम्बेडकर भाई, जय भीम। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो शेयर कीजिए। कुछ मुद्दों के साथ मैं आज आपके साथ बीच में लाइव आया हूं, और बहुजन समाज पर जिस तरह से उत्पीड़न बढ़ रहा है आप सभी जानते हैं, आपसे कुछ भी बात छुपी नहीं है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हो गए हैं कि वो समाज को बताने बड़े ज़रूरी हो गए। तो सबसे पहले तो आज कुछ खुशी के पल भी हैं, कुछ दुख के पल भी हैं। खुशी के पल भी आपके साथ शेयर करूंगा, दुख के पल भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, मेरे भाई हो, और परिवार के साथ हर सुख दुख शेयर करना चाहिए। खुशी आज इस बात की है कि आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के बहुत मजबूत स्तंभ, जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, उनका आज जन्मदिन है। उनको भीम आर्मी हरियाणा की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी की तरफ से आप सभी उनको बधाई दीजिए। सुनील कुमार नागौर राजस्थान से मेरे भाई, जय भीम, कैसे हैं आप सभी भाई जुड़ चुके हैं। सुमीर कुमार के आईडी से बाबू भाई मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। रमेश भारतीय जी हैं, बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं अपने, वो भी जुड़ चुके हैं। और भाइयों इसको शेयर कीजिए। तो मैं कह रहा था कि भाई कमल सिंह वालिया जी के जन्मदिन की सभी मेरे भाइयों को लख लख बधाई। कमल सिंह वालिया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भाई साहब आप जियो हज़ारों साल, और साल के दिन हो 50,000। आप ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहने, निस्वार्थ भाव से जो है आप काम करते हैं, और हम आशा करेंगे कि आप ऐसे ही दिन रात समाज के लिए काम करते रहें। अच्छा सुनील भाई जी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? तबीयत ख़राब है, अभी अस्पताल से घर आए हैं। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई हो, मेरा परिवार है। बहुजन समाज का हर एक शख्स मेरा परिवार है, और परिवार का सुख दुख बांटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी खुशी की बात यह है कि कल जो है ऐतिहासिक दिन है देश के बहुजनों के लिए। कल भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का के दिन ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की स्थापना की थी, और आप सभी साथियों के सहयोग से ये संगठन आज इतना मजबूत हो गया है कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। और इसके लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ साथ आप इस सभी साथी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने शुरुआत की और आप लोगों ने उनको मजबूत किया। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले
भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे भाई मंजीत नोटियाल जी, वो भी बधाई के पात्र हैं। और उनके साथ जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ, भाई कमल सिंह वालिया जी, उनकी भी कुर्बानियाँ जो हैं संगठन को यहाँ तक लेकर के आई। तो साथियों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के स्थापना दिवस के आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपका भाई कमल कुमार बराड़ा भीम आर्मी के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी से एक वादा भी करता हूँ कि जैसे आज तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन में काम किया, लगन, मेहनत, ईमानदारी से। साथियों, गलती से कोई गलती हो गई हो तो बात अलग है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जब तक सांस रहेगी, अभी फ़ोन ना करें, जब तक सांस रहेगी तब तक बहुजन समाज के लिए और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लिए और आज़ाद समाज पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, करता रहूँगा। ये मेरा वादा है आप सभी से। और रमेश भाई कुछ कह रहे हैं। भाई साहब, रोहतक जिले गांव चिड़ी में के अंदर एक दलित समाज के सरपंच को मार दिया गया, 4 दिन हो चुके हैं और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। भाई ये तो क्या है, देखिए, ये कोई नई घटनाएं नहीं है, ये बड़ा चिंता का विषय है। या तो हमारा समाज जो है, बहुजन समाज है, वो जागना नहीं चाहता, अपने लिए लड़ना नहीं चाहता। अब एक सरपंच को मार दिया गया, वो पूरा गांव सोया हुआ था। कमाल तो इस बात की भी है ना। पर चलो कोई बात नहीं, हम इस केस को देखेंगे। अभी आज जो मैं जिस मुद्दे को लेकर के मैं लाइव आया हूँ, अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। समाज के लोगों, आज समाज पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। एक तो ये सरकार तानाशाही, ऊपर से इन्होंने बदमाश उतार रखे हैं कि जाओ मुस्लिम और दलित समाज को मारो, इनकी लड़कियों के साथ गलत करो, इनका शोषण करो, और फिर उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो पाती। समाज के लोगों, हमें एक होना होगा, हमें जागना होगा, तब तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। ऐसा अकेले अकेले कब तक मरेंगे बताओ। सुभाष भाई बारूपाल चौटाला सिरसा के जो प्रभारी हैं, भाई बड़े ही मेहनती और संघर्षशील बंदे हैं। ये बहुत अच्छा, इनके कार्य को सैल्यूट है सिरसा की टीम को। और आप सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मैं, एक घटना हुई है जींद में। जींद में मुस्लिम समाज का एक गरीब परिवार, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। एक गरीब परिवार मुस्लिम समाज का, जिसके जो मुखिया हैं, माता पिता हैं परिवार के, वो बिल्कुल गरीब और एक तरह से कहा जाए कि अनपढ़, उनको कुछ नहीं पता। और थाना है सफेदों। उस परिवार की 2 लड़कियां लापता हो जाती। 15 तारीख की रात को उसकी 2 लड़कियां लापता हो जाती हैं। जी रोहित नोटियाल भाई, जय भीम, कैसे हैं आप सभी। और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ रखे बैठी है। 15 तारीख का एक केस है। 15 तारीख को एक परिवार की एक 7 साल की लड़की और एक 10 साल की लड़की, जो 7 साल की लड़की है उसकी 2 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है, जिसकी बाजू कटी हुई है और जो बाल हैं वो भी बिल्कुल काटे हुए हैं, गंजी की हुई है वो बच्ची। और बहुत ही
गंदी स्थिति में, बहुत ही भयानक स्थिति में उस लड़की की डेड बॉडी मिली है एक नाले के किनारे से। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मुस्लिम समाज के साथ भी अब होने लग गई है। वो 2 लड़कियां थी, एक 7 साल की लड़की की बॉडी 2 दिन बाद मिली, एक लड़की की बॉडी आज मिली। और जो पुलिस है, पुलिस हाथ पर हाथ रख करके बैठी है। बताओ, एक परिवार की 2 लड़कियां 15 तारीख से गायब हैं, और जब पुलिस के पास वो परिवार एफआईआर कराने जाता है, वो एफआईआर लिखता है, बोलते हैं कि हमारी एफआईआर लिखो, और जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है तो वो अपने तरीके से एफआईआर लिखते हैं। समाज के लोगों, देखो आज जो टाइम है वो हम अपनी एफआईआर भी अपनी मर्जी से नहीं लिखवा सकते, वो भी प्रशासन की मर्जी से लिखनी पड़ेगी। ये बहुत चिंता का विषय है। जो मुस्लिम समाज है वो सुन ले इस बात को कि अब टाइम आ गया है, हमें एक होकर लड़ना है, एक होकर लड़ाई वो आ गया है। यदि हम अलग अलग होकर के लड़ते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। और हाल ही में एक घटना हुई है परसों की, मेवात जिला में एक परिवार पर कुछ बदमाश लोगों ने हमला कर दिया। एक 18 साल का लड़का था, उसकी डेथ हो गई, उसकी वहीं पर मौत हो गई, और एक गोली लगी उसके पिता को। उसके पिता को ऑपरेशन हुआ, और वो भी अभी तक गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन जो है वो क्या कर रही है? हमें मजबूर ना करे, हम सब कुछ जानते हैं, करना हमें सब कुछ आता है। बस ये है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना जानते हैं। रवि बलाना जी, जय भीम। हमारे अम्बाला जिला के महासचिव भाई रवि बलाना जी, शेयर कीजिए रवि भाई। जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है? आज खबर मिली कि इस केस में, मेवात वाले में 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता किसी की बात पे। जब तक मैं खुद की तसल्ली नहीं कर ले तब तक मैं विश्वास नहीं करता किसी की बात पे। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो अपने लोगों का पागल बनाता है। उनको पता है कि ये जो लोग हैं ये मान जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं बता दूं आपको, अब ऐसा नहीं है। अब भीम आर्मी है मैदान में जो अपने लोगों की आवाज़ उठाएगी, अपने लोगों की लड़ाई लड़ेगी। हम अपने ऐसे लोगों को मरने नहीं देंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, कान खोल कर सुन लो। जो आप ये जो शोषण कर रहे हैं ना, जो मारे अपने लोगों को, कि गुनाह इतना करना कि जितना तुम सहन कर सको। मैं बता दूं आपको, इतना तड़पाना हमें कि जब हम आपको तड़पाएंगे ना कि आप सहन कर सको। हम भूले नहीं हैं कुछ। हम अपने समाज के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो ये है कि चलो हम संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो बहुत कुछ कर भी देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। और तुम सहन नहीं कर पाओगे, ये मैं चेतावनी दे रहा हूं तुम लोगों को। ये तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। ऐसे बेटियों का तुम लोग शोषण कर रहे हो। 7 साल की बेटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुस्लिम समाज की बेटी थी वो, अरे भाई हमारी बहन थी, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? 10 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम सिर्फ धर्म के नाम पर यह काम कर रहे हो, इतनी नफरत फैला रहे हो तुम। जाति के नाम पर तुम सरेआम गोली मार देते हो। बदला लेंगे। आज सत्ता तुम्हारी है,
सत्ता तुम्हारी है, कोई बात नहीं, तुम करो, लेकिन कल सत्ता हमारी भी होगी। अब आज़ाद समाज पार्टी है ना, अब आई है मैदान में। और मैं बता देना चाहता हूँ, और जो साथी सुन रहे हैं ना, जो साथी देख रहे हैं, समाज के लोगों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो आवाज़ है ये उन कुत्तों तक पहुंच सके जो ये गलत काम कर रहे हैं। शेयर तो आप कर ही सकते हैं ना, आप शेयर कीजिए इसको, इतना शेयर कीजिए कि ये जो वीडियो है ये प्रशासन तक जा सके, ये सरकार तक जा सके, ये उन लोगों तक जा सके जिन्होंने जंगल राज खोल दिया यहां। आप इसको शेयर कीजिए। और ये जो लोग जो खुद को दबंग बोलते हैं ना, अरे दबंग नहीं हो तुम दबंग नहीं हो, मैं तुम्हें दबंग नहीं कहता, तुम तो कुत्ते हो। और जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, तो भागने के लिए जगह भी नहीं देंगे, जगह भी नहीं देंगे हम तुम्हें भागने के लिए। सुधर जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास अब। और जो सरकार, जो बीजेपी के जो भगत घूम रहे हैं ना, और इनको गलतफहमी है कि सत्ता इनकी रहेगी, ये तो भूल जाओ आप। अब मुस्लिम समाज, बहुजन समाज, सिख समाज अब समझ गया है तुम्हारी राजनीति को। अब भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी किसी चीज को। और मैं खुला चैलेंज करता हूं तुम लोगों को, तुम ये छोटी छोटी हरकतें करने से ना, एक बार टाइम रख लो, एक बार समय निर्धारित कर लो ना आप लोग, और फिर देखते हैं कि तुम करते क्या और हम क्या करते हैं। तुम 7 साल की बच्ची को यार सोच भी नहीं सकते, कि हम सोच भी नहीं सकते। अरे तुम्हारी बेटी हमारी, अब हम अपनी बेटी मानते हैं तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानते हैं, तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानते हैं, और तुम हरामखोरी कर रहे हो। ऐसा नहीं हो, अब ऐसा नहीं होगा। समाज के लोगों, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग भी कान खोलकर सुन ले। यदि आपके पास, आपके आसपास, फोन ना करें, अभी जब एक बार बोल दिया फोन ना करें तो ना करें। समाज के लोग, यदि आपके आसपास किसी भी समाज की बेटी, वो किसी भी जाति धर्म की बेटी का शोषण हो रहा, तो उसकी मदद करें। और झूठ का कभी भी साथ ना दें, सच का साथ हमेशा पकड़ के रखें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं कुछ कर सकते ना, कम से कम शेयर कीजिए इस वीडियो को। ये उन कुत्तों तक पहुँचनी चाहिए वीडियो जो छोटी छोटी बेटियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं। और सरकार तक, खट्टर सरकार तक, मोदी सरकार तक ये पहुँचनी चाहिए। ऐसे कोई फायदा नहीं है। अगर हम ग्राउंड पे नहीं काम कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन शेयर तो कर सकते हैं ना, सोशल मीडिया पे तो काम कर सकते हैं ना। भाई कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारे पूर्वजों ने बर्दाश्त किया, अब हम भी बर्दाश्त करेंगे क्या? अरे वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। ऐसा नहीं है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो समाज के लोगों, एक तो ये मेवात जिला में जो घटना हुई है, हमारा एक 18-19 साल का भाई मार दिया है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे। और एक जींद जिला में सफेदों थाना में जो 2 बेटियां किडनैप की गई, उनकी हत्या की गई, एक 7 साल की, एक 11 साल की, 10-11 साल की लड़की। उनके दोषियों को गिरफ्तार करो और सजा दो, नहीं तो फिर हम अपनी पे आ गए तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, आपसे संभल नहीं पाएगा सिस्टम। मैं बता देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, हम अपने समाज के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटवा भी सकते हैं, लेकिन समाज के साथ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता देना चाहता हूँ आपको, सरकार तुम्हारी है,
सरकार हमारी भी आएगी, दिखा दूंगा आपको, ये मेरी बात नोट रखना, सरकार हमारी भी आएगी। आज़ाद समाज पार्टी अब आई है ना, नहीं होगा, एक भी कार्यकर्ता डिगेगा नहीं, सब मजबूत होंगे। तो सभी को जय भीम। और साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये कुछ बातें थी आपके साथ जो बांटनी थी, और इस पेज को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जो साथी ये चाहते हैं कि स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए, वो स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए, और जब तक जिएंगे बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों को जीने से बढ़िया एक दिन शेर का जिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हम तो भाई शेर की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे परिवार में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अरे भाई फ़ोन करो, आप मिटन कुमार फ़ोन करो। मैं अभी मेरे मैसेंजर पे अपना नंबर छोड़ो, मैं खुद कॉल करूँगा आपको। ऐसे कब तक मरवाते रहेंगे अपने समाज को हम? हमें पता ही नहीं चलता कि कौन कब कहाँ, जब पता चलेगा तो तभी आवाज़ उठाएंगे ना भाई। कॉल करो आप, मेरे मैसेंजर पे अपना नंबर छोड़ो, मैं खुद कॉल करूँगा। तो सभी साथियों को जय भीम, और वीडियो को शेयर कीजिए। कल सहारनपुर में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप जो साथी पहुंच सकते हैं वो पहुंचें। जो हरियाणा के साथी हैं वो मुझे कॉल करें, वो मेरे साथ चलें। चंद्रशेखर भाई के साथ निकलेंगे वहाँ से उनके काफिले में, और वहीं जो है अपना आज़ाद समाज पार्टी का एक ऑफिस का उद्घाटन भी होगा। तो मिलते हैं कल साथियों लाइव में। और जो साथी आना चाहते हैं वो मुझे फ़ोन कर लें अभी लाइव के बाद, तो मैं आपको बता दूंगा किस टाइम कहाँ पहुँचना है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद।